करबला का रेगिस्तान 61 हिजरी की तीसरी मुहर्रम की सहर। सूरज की तपिश ने धरती को आग का पैकर बना दिया था, मगर फुरात नदी की चमक दूर से एक ख्वाब की तरह बुला रही थी। इस रेगिस्तान में हजरत इमाम हुसैन रसूल खुदा के नवासे अपने छोटे से कारवां के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में हक की चमक और दिल में अल्लाह का यकीन। उनके साथ हजरत जैनब, हजरत अब्बास और मासूम हजरत अली असगर थे, जो प्यास की तपिश में भी हक की राह पर डटे हुए थे। उधर यजीदी फौज, जिसका सरदार उमर इब्न साद था, हक को झुकाने की साजिश रच रही थी। मगर इमाम हुसैन का इरादा पक्का था। मैं जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तीसरी मुहर्रम की ये कहानी हक और बातिल की जंग की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो प्यास, हिम्मत और कुर्बानी का पैगाम लिए तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दोस्तों, मुहर्रम की 3 तारीख तो एक शुरुआत थी, लेकिन जंग की ऐसी शुरुआत जिसे सुनकर हर किसी की रूह लरस जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। शहर की पहली किरणें करबला के रेगिस्तान पर पड़ी, मगर सूरज की गर्मी ने हर सांस को जलाने का इरादा कर लिया था। फुरात नदी का पानी दूर से चमक रहा था, जैसे कोई झील अपनी ठंडक बुला रही हो, मगर उस तक पहुंचना अब एक ख्वाब सा लगता था। हजरत इमाम हुसैन, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अपने छोटे से कारवां के बीच खड़े थे। उनके खेमों में उनके अहले बैत और चंद वफादार अशहाब थे, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग, जो सब हक की राह पर चलने के लिए तैयार थे। इमाम हुसैन का चेहरा सुकून से भरा था। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हक और इंसाफ की राह पर चलने वालों की निशानी होती है। उनके साथ उनकी बहन हजरत जैनब, उनके भाई हजरत अब्बास और उनके छोटे छोटे बच्चे जैसे हजरत अली, असगर थे। कारवां में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सबको यकीन था कि वो अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं। मगर प्यास की तपिश और यजीदी फौज का खौफ हर दिल में था। खेमों के बाहर बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी मासूम हंसी अब प्यास की बेचैनी में बदल रही थी। हजरत जैनब अपने भाई के पास बैठी थीं, और उनकी आंखों में वही हिम्मत थी जो इमाम हुसैन की बातों में झलकती थी। भाईजान, उन्होंने कहा, यह रेगिस्तान हमारी आजमाइश का मैदान है, मगर अल्लाह हमारे साथ है। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैनब, हक की राह में हर मुश्किल एक नेमत है। हम यजीद के जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे। यजीदी फौज का दबाव दूर रेगिस्तान में यजीद की फौज ने अपने खेमे गाड़े थे। उनका सरदार उमर इब्न साद एक तरफ यजीद की हुक्म बर्दारी का बोझ लिए था, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन की शख्सियत का असर। मगर यजीद का हुक्म साफ था, इमाम हुसैन को उसकी बायत के लिए मजबूर करो या उनकी राह को खत्म कर दो। तीसरी मुहर्रम को यजीदी फौज ने कारवां को पूरी तरह घेर लिया। उनके घोड़े रेगिस्तान में धूल उड़ाते हुए खेमों के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निशाना बना रहा हो। उमर इब्न साद ने अपने एक सिपह सालार शिमर इब्न झिलजवशन को इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजने का हुक्म दिया। शिमर, जिसका दिल जुल्म और सख्ती से भरा था, इमाम के खेमे के पास पहुंचा। उसने अपनी तलवार की मूठ को थामते हुए कहा, ऐ हुसैन, यजीद की बायत कबूल कर लो और ये जंग टाल दो। तुम्हारे पास वक्त कम है। इमाम हुसैन ने शिमर की तरफ देखा। उनकी नजरों में न तो गुस्सा था, न ही खौफ। उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। ऐ यजीद के पैरोकार, उन्होंने फरमाया, मैं रसूल खुदा का नवासा हूं। मेरा सर अल्लाह के सामने झुकेगा, न कि किसी जालिम के सामने। अगर यजीद सोचता है कि उसका जुल्म मुझे तोड़ देगा, तो वो गलत है। शिमर के चेहरे पर खामोशी छा गई। वो इमाम के अल्फाज का जवाब न दे सका। उसने सिर्फ इतना कहा, हुसैन, तुम अपनी और अपने कारवां की तबाही को दावत दे रहे हो। मगर इमाम हुसैन ने जवाब दिया, शिमर, तबाही वो है जो यजीद के जुल्म ने इस्लाम की रूह को पहुंचाई है। मैं हक की राह पर हूं और अल्लाह मेरा हामी है। शिमर वापस लौटा, मगर इमाम हुसैन के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उमर इब्न साद को जब ये खबर मिली, तो उसने फौज को और सख्त करने का हुक्म दिया।
फुरात नदी पर कब्जा करो, उसने कहा। इनके पास पानी का एक कतरा भी नहीं पहुंचना चाहिए। यजीदी फौज ने नदी के किनारे अपनी चौकियां लगा दी और इमाम के कारवां के लिए पानी की राह मुश्किल हो गई। तीसरी मुहर्रम को कारवां में पानी की कमी का असर साफ दिखने लगा। फुरात नदी, जो कुछ दिन पहले तक कारवां की जान थी, अब यजीदी फौज के कब्जे में थी। खेमों में पानी के मशकीजे, पानी की मशकें खाली होने लगे थे। बच्चे प्यास से बिलख रहे थे और औरतें अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थीं। हजरत अली असगर, जो अभी 6 महीने का था, अपनी मां रुबाब की गोद में तड़प रहा था। उसकी छोटी सी सांसें प्यास की वजह से भारी हो रही थीं। हजरत जैनब ने खेमे में जाकर पानी की तलाश की, मगर सिर्फ आधा मशकीजा बचा था। उन्होंने उस पानी को बच्चों में तकसीम करने का फैसला किया, मगर हर मां की नजर अपने बच्चे की प्यास पर थी। हजरत जैनब ने इमाम हुसैन से कहा, भाईजान, बच्चे प्यास से बेकरार हैं, हमें कुछ करना होगा। इमाम हुसैन ने अपनी बहन की तरफ देखा और फरमाया, जैनब, अल्लाह हमारी आजमाइश ले रहा है, मगर याद रखो, हक की राह में प्यास भी एक इबादत है। हमारा इम्तिहान है कि हम कितने सब्र और हिम्मत से इस मुश्किल का सामना करते हैं। उनकी बातों में वो यकीन था जो कारवां के हर शख्स को हौसला दे रहा था। इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत अब्बास को बुलाया। हजरत अब्बास, जिन्हें सकाए करबला, करबला का पानी लाने वाला कहा जाता है, कारवां के सिपह सालार थे। उनकी शख्सियत में वफादारी और हिम्मत की मिसाल थी। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, फुरात की तरफ जाओ और देखो कि क्या हम पानी ला सकते हैं। हजरत अब्बास ने सर झुकाया और कहा, भाईजान, मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर कारवां को प्यासा नहीं रहने दूंगा। हजरत अब्बास अपने कुछ साथियों के साथ फुरात की तरफ गए, मगर यजीदी फौज की चौकियां इतनी सख्त थीं कि पानी लाना अभी मुमकिन नहीं था। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे सैकड़ों सिपाही तैनात थे, जिनके तलवारें और तीर तैयार थे। हजरत अब्बास ने वापस लौटकर इमाम को खबर दी। भाईजान, उन्होंने कहा, यजीदी फौज ने नदी को घेर रखा है, मगर मैं वादा करता हूं, मैं बच्चों की प्यास बुझाने की कोशिश करूंगा। शाम होते होते इमाम हुसैन ने अपने अशहाब को जमा किया। खेमे के बाहर एक छोटा सा मजलिस था, जहां इमाम ने अपने साथियों से बात की। ऐ मेरे रफीकों, उन्होंने फरमाया, ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि हक और बातिल की है। यजीद का जुल्म इस्लाम के उसूलों को मिटाना चाहता है, मगर हम रसूल खुदा की निशानियां हैं। हम हक के लिए खड़े होंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उनके अशहाब में से हजरत हुर, जो पहले यजीदी फौज का हिस्सा थे मगर अब इमाम के साथ थे, ने कहा, ऐ इमाम, मैंने गुनाह किया जब मैंने आपके कारवां को रोका, मगर अब मैं आपके साथ हूं, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। हजरत हुर की आंखों में पश्चाताप और वफादारी की चमक थी। इमाम हुसैन ने अपने अशहाब को इजाजत दी कि जो चाहे रात के अंधेरे में कारवां छोड़कर जा सकता है। मेरे रफीकों, उन्होंने फरमाया, ये जंग आसान नहीं होगी। अगर कोई जाना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मगर कोई भी नहीं गया। हर शख्स ने एक सुर में कहा, ऐ इमाम, हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जन्नत मिले या शहादत। उधर खेमे में हजरत रुबाब अपने बेटे अली असगर को गोद में लिए थीं। उसकी छोटी सी सांसें प्यास की वजह से रुक रुक कर चल रही थीं। हजरत जैनब ने रुबाब को देखा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। जैनब भी, रुबाब ने कहा, मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है, क्या कोई रास्ता नहीं? हजरत जैनब ने रुबाब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रुबाब, सब्र करो, अल्लाह हमारी आजमाइश ले रहा है, मगर इमाम हुसैन की रहनुमाई में हम हार नहीं मानेंगे। हजरत जैनब ने इमाम हुसैन को यह हाल बताया। इमाम ने अली असगर को अपनी गोद में लिया। उस मासूम बच्चे की आंखें प्यास से बंद हो रही थीं। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनकी आवाज में वही हिम्मत थी। ऐ मेरे बेटे, उन्होंने फरमाया, तुम्हारी प्यास मेरे दिल को चीर रही है, मगर अल्लाह गवाह है, हम हक की राह पर हैं। उधर यजीदी फौज के खेमों में साजिशों का दौर चल रहा था। उमर इब्न साद अपने सिपह सालारों के साथ मशवरा कर रहा था। हुसैन को बायत के लिए मजबूर करना होगा,
उसने कहा, अगर वो बायत नहीं करते तो हमें उनकी राह खत्म करनी होगी। शिमर इब्न जिलजबशन, जो यजीदी फौज का सबसे सख्त और बेरहम सिपह सालार था, ने कहा, उमर, हुसैन कभी बायत नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत और उनके अशहाब की वफादारी हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही है। हमें उनके कारवां को और कमजोर करना होगा। उमर इब्न साद ने फुरात नदी पर कब्जे को और सख्त करने का हुक्म दिया। कोई भी खेमा पानी तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसने कहा। प्यास उनकी हिम्मत तोड़ देगी। यजीदी सिपाहियों ने नदी के किनारे अपनी तादाद बढ़ा दी। तलवारें और तीरों की बारिश के लिए तैयार थे। शिमर ने एक और साजिश सुझाई। उमर, उसने कहा, हमें हुसैन के अशहाब को बांटना होगा। कुछ को लालच देकर या खौफ दिखाकर उनकी तरफ से हटा सकते हैं। मगर उमर इब्न साद को इमाम हुसैन की शख्सियत का असर मालूम था। उसने कहा, शिमर, हुसैन के साथ ही वफादार हैं, मगर हम कोशिश कर सकते हैं। यजीदी फौज ने रात होने से पहले एक और पैगाम इमाम हुसैन के पास भेजा। इस बार पैगाम में धमकी थी, ऐ हुसैन, अगर तुमने बायत न की तो तुम्हारा कारवां तबाह हो जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने जवाब दिया, यजीद का जुल्म मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं हक की राह पर हूं और अल्लाह मेरा हामी है। दोस्तों, उस रात का पैगाम आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन और उनके कारवां ने साबित किया कि हक की राह में प्यास, खौफ और मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी कुर्बानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि इंसाफ और हक की मिसाल है, जो हर दौर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देती है। इमाम हुसैन को रसूल खुदा का प्यारा नवासा और हक का अलमदार माना जाता है। उनकी शहादत सिखाती है कि जुल्म के सामने सर झुकाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। तीसरी मुहर्रम का दिन उस जंग की बुनियाद था जब इमाम हुसैन ने अपने छोटे से कारवां के साथ करबला के मैदान में डटकर जुल्म का मुकाबला किया। हजरत अली असगर की प्यास, हजरत जैनब की हिम्मत, हजरत अब्बास की वफादारी और हजरत हुर की तौबा, ये सब करबला की कहानी के वो जज्बाती लम्हे हैं जो दिलों को झकझोर देते हैं। करबला की धरती आज भी उन कुर्बानियों की गवाह है जो हक और इंसाफ की राह में दी गई। इमाम हुसैन का पैगाम आज भी गूंजता है, हक की राह पर चलो, चाहे दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे खिलाफ हों। ऐसी थी करबला की तीसरी मुहर्रम की रात। एक रात जो हक की जंग की शुरुआत थी और एक पैगाम जो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया।